Dear students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. हम लोगों ने मैट्रिसेस में बहुत सारा काम कर लिया है, ठीक है। और अब ये जो है वो आपका एक नया लेक्चर है जिसका नाम है क्रैमर्स रूल। अब एक पार्डन, मैं इसको ज़रा सही करके यहाँ 12 कर देता हूँ। कुछ पिछले वीडियोस में लेक्चर थोड़े आगे पीछे हो गए थे बोर्ड के लिहाज से, तो उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यूट्यूब चैनल पे दे दी थी। जो 11th था वो असल में 10 था, जो 12th था वो असल में 11 था, वो सब मैंने बता दिया है। अब क्रैमर रूल है क्या? ये साइंटिस्ट था जिसने लीनियर इक्वेशन के अंदर जब दोनों वेरिएबल के ऊपर पावर 1 हो, दोनों इक्वेशन में दोनों वेरिएबल की क्या पावर होनी चाहिए? 1। तो उसने यहां पे एक्स वाई की वैल्यू निकालने का एक तरीका बताया था। ये सवाल हमारे लिए जाना पहचाना नहीं है, क्योंकि हमने ये सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, जिसे इक्वल कोफिशिएंट मेथड कहते हैं, ग्राफ वगैरह, इसमें ही हम सब पढ़ चुके हैं। तो यही तरीका एक्स और वाई की वैल्यू निकालने का जो हम पढ़ चुके हैं, आज वो एक नए तरीके से निकालने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा। स्टेप नंबर 1, इधर और इधर 1 लगा दीजिए, आपका भला हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, इन दोनों को बॉक्स में बंद कर दें और एक का नाम 1 कर दें, एक का नाम 2 कर दें। आप नाम यहां पे ए और बी भी कर सकते हैं, देखते जाइएगा। दोनों बॉक्सेस में, अब ये शर्त है, दोनों बॉक्सेस में आपके, मेरे नहीं, आपके, ये दीवार है, इक्वल टू को मैं दीवार कहता हूं। दीवार के उल्टे हाथ पर, आप अपने लिहाज से चेक करेंगे, दीवार के उल्टे हाथ पर एक्स के नीचे एक्स होना चाहिए, वाई के नीचे वाई होना चाहिए। मैंने क्या कहा? होना चाहिए। बहुत से टीचर मुख्तलिफ अंदाज से करवाते हैं, दिस इज द मोस्ट आइडियल टेक्निक जो मैं समझता हूं। और दीवार के सीधे हाथ पे कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट उस नंबर को कहते हैं जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। मैं रिपीट कर रहा हूं सवाल शुरू करने से पहले, दीवार के उल्टे हाथ पे दोनों बॉक्सेस में एक्स के नीचे एक्स और वाई के नीचे वाई होना चाहिए, और दीवार के सीधे हाथ पे कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट होना चाहिए। चाहिए का मतलब होता है मैंडेटरी। अब क्योंकि ये सवाल मैट्रिसेस का है और अभी तक मैट्रिक्स के वो जो हम दो ब्रैकेट नहीं बनाते उसका नामो निशान नहीं है, तो अब वो बनाएंगे। देखिएगा उसको बनाने का तरीका क्या होगा। एक्स के साथ जुड़े हुए नंबर कौन से, मतलब कोफिशिएंट कौन है? 1 और 3, वो आप ऐसे लिख देंगे। वाई के साथ जुड़े हुए नंबर कौन से? 2, -1। माइनस का बहुत ख्याल रखिएगा, मसला खड़ा हो जाएगा वरना। ठीक है, ये तो हो गए एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स। एक्स और वाई को, क्योंकि आपको प्योरली मैट्रिक्स फॉर्म लानी है, तो एक्स और वाई हम वर्टिकल फॉर्म में लगा दें। सर वर्टिकल फॉर्म में क्यों लगा रहे हैं ऊपर नीचे? जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वापस आपको यही मिल जाना चाहिए। देख ले, एक्स प्लस 2y आ रहा है, एक्स प्लस 2y, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई आ रहा है। अब तो मल्टीप्लीकेशन पे इतना काम कर चुके कि आपको आई गई होगी। और इक्वल टू लगा के दीवार के सीधे हाथ पे कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिख देंगे। ये मैंने इसको मैट्रिक्स में चेंज कर दिया। रिपीट करता हूं, एक्स के साथ जुड़े हुए नंबर ऊपर नीचे लिख दें, वाई के साथ जुड़े हुए नंबर ऊपर नीचे लिख दें, एक्स वाई ऐसे लिख के कांस्टेंट को सीधा हाथ पे कर दें। आपको पता है कि हर मैट्रिक्स का कोई ना कोई नाम होता है, तो इस मैट्रिक्स का नाम आप ए कर दें, इस मैट्रिक्स का नाम आप एक्स कर दें, वट आपको जो नाम अच्छा लगे, इसको बी कर दें। किताबों में असल में ये वाले नाम दिए हुए, पर चला आपने कोई और नाम दिया तो टीचर को एतराज हो गया, बुरा मान गया वो, ठीक है, लेकिन आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इसलिए मैंने पहले से बता दिया है। ठीक है, अब आपका सवाल शुरू होता है। पहले आप निकालेंगे ए डिटर्मिनेंट। देखते जाइएगा मैं इसका स्टेप कैसे करता हूं। ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे आप पहले।
वो आप निकालना जानते हैं। दो सीधी लाइनें इसकी गिर्द कर दें। मैं इसको डायरेक्ट तरीके से कर रहा हूं। कौन किससे मल्टीप्लाई होता है? डायगनल मैट्रिक्स। 1 माइनस 1 जा -1, बीच में माइनस आया, 3 2 जा 6। एक बात मेरी याद रखिएगा, अगर ये जीरो आ गया, अगर ये जीरो आ गया तो आप एक्स वाई की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। यही मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी बताया था। सर क्यों नहीं कर सकते? यह भी फॉर्मूला देख के आपको अंदाजा होगा। देख लें, यहां पर आपको कोई इस हवाले से सवाल होगा तो आप हमें कमेंट में जरूर भेजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए हमारा जो टारगेट है ना, वो पहले एक्स है फिर वाई है। जिसको भी आप चाहें पहले निकाल सकते हैं। क्योंकि मैं पहले एक्स को टारगेट कर रहा हूं तो मुझे इसके लिए एक नई चीज निकालनी होगी, उसे बोलते हैं ए एक्स डिटर्मिनेंट। बास टीचर इसको डी एक्स भी कहते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। मैं कोई भी नाम रखूं, नाम तो नाम होता है ना। इस स्टेप के बाद मेरा पहला टारगेट एक्स है, इसलिए मैं ए के नीचे एक्स लगाऊंगा। यह आपको याद रखना है। इसका भी, इसमें प्योरली गेम डिटर्मिनेंट का होता है। अब देखिएगा इसको निकालने का तरीका, बहुत गौर से सुनिएगा। मेरा पहला टारगेट एक्स है, इसलिए पहले मैं ए एक्स डिटर्मिनेंट निकालूंगा। देखिएगा एक्स के कोफिशिएंट या जुड़े हुए नंबर कौन से थे? 1 और 3 है ना। सुनते जाए, मैं ए एक्स डिटर्मिनेंट निकालने जा रहा हूं तो एक्स के साथ जो जुड़े हुए नंबर होंगे उनको मैं छुपा दूंगा। क्योंकि मैं एक्स की बात कर रहा हूं तो एक्स के नंबर छुपाऊंगा। ये जगह रह जाएगी खाली। ये जगह क्या रह जाएगी? खाली। क्योंकि मैंने एक्स के नंबर साइड लाइन करके गायब कर दिए। क्योंकि मैं एक्स की बात कर रहा था इसलिए एक्स के नंबर गायब किए। ये जगह जब खाली रह गई तो ये कांस्टेंट जंप करके इसकी जगह आ जाएगा 7 -1। तो यहां जो भी लगा होगा उसके कोफिशिएंट गायब करके कांस्टेंट उसकी जगह पे आ जाएगा। अच्छा, अब हम किसकी बात नहीं कर रहे थे? वाई की। तो वाई के नंबर ऐसे ही रहेंगे 2 -1। अब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे वही जैसे निकालते हैं। 7 इंटू -1 -7 माइनस ऑफ -2। तो ये सॉल्व करके कितना बना? -5। देख लें ऐसे ही होगा ना। डायगोनल मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन को वही वही जैसे ये कर रहे हैं वैसे वो भी करेंगे। ये था ए एक्स डिटर्मिनेंट। ये क्यों निकाल लें ये तो बात आगे चल के पता चलेगी। अब निकालेंगे, मैं स्टार बनाया तो ताकि स्टेप अलग हो जाए, ए वाई डिटर्मिनेंट। वाई के कोफिशिएंट कौन से हैं? वाई की बात हो रही है। जब एक्स की बात हो रही थी तो एक्स के कोफिशिएंट छुपाए थे। अब किसकी बात हो रही है? वाई की। वाई के कोफिशिएंट छुपा दें। ये जगह खाली रह गई, इसकी जगह कांस्टेंट उड़कर आ जाएगा वाई की जगह। देखिए यहां पर जो भी होता है उसके कोफिशिएंट यहां से गायब होते, यानी जुड़े हुए नंबर, और कांस्टेंट उनकी जगह छलांग लगाकर आ जाता है। ये वाई की जगह क्यों आया? क्योंकि मैं वाई की बात कर रहा हूं। अच्छा, मैं किसकी बात अब नहीं कर रहा? एक्स की। तो एक्स ऐसी आ जाएगा 1 और 3। अब इसको देखिएगा, -3, सॉरी -1 -21, तो ये हो गया -22। ये मैंने मालूम कर लिया। अब मैं आपको असल रास्ते की तरफ लेके जाता हूं कि जनाब हमारा टारगेट तो एक्स और वाई था। एक्स का फॉर्मूला ये होता है, देख लें। एक्स का फॉर्मूला ये होता है। अब आपको पता चला कि मैं ए डिटर्मिनेंट यहां निकाल चुका हूं, ए एक्स डिटर्मिनेंट ऊपर निकाल चुका हूं। बस अब वैल्यू पुट करने की देर है। ए एक्स डिटर्मिनेंट की जगह क्या आएगा? -5। और ए डिटर्मिनेंट की जगह कौन आएगा? -7। माइनस से माइनस कैंसिल, 5/7। इसको डेसिमल में चेंज कर देंगे तो ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। क्यों करेंगे? जरूरत नहीं है, करेंगे क्यों ये मैं आपको आगे बताता हूं।
अब बारी आएगी y की। आपके ख्याल में जब मैं x निकाल रहा था तो ax डिटर्मिनेंट था, अब कौन आएगा, ay डिटर्मिनेंट। इसको बार बार देखेंगे ना तो अच्छा समझ में आ जाएगा। ay डिटर्मिनेंट कितना है, -22, और a डिटर्मिनेंट कितना है, -7। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 22/7। ये हमारे दो आंसर आ गए। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये बात बता देनी चाहिए कि सर ए डिटर्मिनेंट पहले क्यों निकाल लें। अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आता तो नीचे 0 आ जाता तो क्या आप एक्स निकाल सकते थे? नहीं ना, क्योंकि 0 कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए, अनडिफाइंड हो जाता है जिसकी वैल्यू ना निकाली जा सके। तो ये एक्स और वाई का हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब आप इसको अगर डेसिमल में करना चाहते हैं तो इसको डिवाइड करके, अच्छा मैं डेसिमल में क्यों करवा रहा हूं, ऐसी क्या बात है, इनको अगर आप डेसिमल में करेंगे ना और फिर जब आप 1 या 2 में एक्स वाई की जगह पुट करेंगे, जैसे 1 में पुट किया तो आंसर 7 आ रहा होगा। इसको चेक जरूर कीजिएगा, ये आपके आंसर को वेरीफाई करेगा कि आप सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे। ये तरीका तो हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना। ये था क्रैमर रूल का पहला सवाल। अब मैं आपको क्रैमर रूल के जो है वो 2-3 तरीके के सवाल करवाता हूं, ठीक है। एक सवाल ऐसा है कि मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, फिर दूसरा तीसरा जो है वो एक खास पॉइंट पे लाके छोड़कर आपसे करवाऊंगा, ठीक है। आइए मैं इसको मिटाता हूं और क्रैमर रूल का एक और सवाल मैं आपको करवा देता हूं ताकि अच्छा रिकॉल हो जाए। वैसे तो जाहिर बात है कि ये इस वक्त चैनल पे अपलोडेड है, तो आपको कोई मसला इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आप इसको रिपीट कर करके देखेंगे। नहीं, मैं तब भी एक सवाल करा देता हूं क्योंकि सवाल की बाज दफा नौयत बदल जाती है। देखिएगा कैसा सवाल होगा वो। 2x प्लस 3y अपॉन 2 इज इक्वल टू -1। 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 3x+1। इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ये हो गया पहला डब्बा, यानी पहला बॉक्स, और ये हो गया दूसरा बॉक्स। ठीक है, देखिए असल में हमें अरेंजमेंट करनी पड़ेगी जो पीछे नहीं बताई थी मैंने आपको। एक्स के नीचे एक्स होना चाहिए, वाई के नीचे वाई होना चाहिए, और दीवार के सीधे हाथ पे नंबर के नीचे नंबर होना चाहिए। असल में हमें ये करना है, इसलिए ये इस वक्त बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने का तरीका पहले वाला देखिएगा। मैं इस अपॉन को खत्म करना चाहता हूं। एक बात तो डन है कि दीवार के उल्टे हाथ पे पहले एक्स आ रहा है फिर वाई आ रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हटाना है। बड़े गौर से सुनिएगा, बाजू की मैथ्स कमजोर होती है। ये वाला 2 इस पूरे के नीचे, समझ रहे, मतलब 2 इन दोनों का कंबाइन एलसीएम है। मैं 2 को -1 के पास भेज दूंगा, ठीक है। तो ये बनेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -2। ऐसा क्यों हुआ, 2 इस पूरे के नीचे है और न्यूमेटर में अगर बीच में प्लस माइनस हो तो इसको हम वहां भेज देते हैं। ये डन हो गई। अब इसकी बात करते हैं, इसको भी अरेंज कर लेते हैं। एक्स दो हिस्सों पर है, इसको उधर भेज दें। वैसा डायरेक्ट करूंगा, जब 3x वहां चला गया तो माइनस में आ गया तो ये बना 2x और -4y इज इक्वल टू 1। ये देखें, ये आपका बैलेंस हो गया। 3x को वहां ले गया, -3x आ गया, 5x माइनस 3x 2x -4y इज इक्वल टू 1। सही है। अब यहां आकर आपकी सिचुएशन बिल्कुल ओके हो गई। ये देखिए, दीवार के उल्टे हाथ पे आपके एक्स के नीचे एक्स, वाई के नीचे वाई, और दीवार के सीधे हाथ पे नंबर के नीचे नंबर आ गया। सही। अब देखिए, मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा, पहले एक्स के नंबर और फिर वाई के नंबर, और फिर इसके बाद एक्स एंड वाई, और दीवार के सीधे हाथ पर कांस्टेंट। इसका नाम ए रख देते हैं,
इसका नाम x रख देते हैं, इसका नाम b रख देते हैं। देख लें, सही है, ये बैलेंस हो गई है। इसको बार बार देखिएगा जरा, टफ वीडियो है। अब मैं निकालूंगा ए डिटर्मिनेंट। डायरेक्ट कर देते -8, या पहले चले मैं बनाए तो ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में भी यही करने बैठ जाएं, ये जरूर बना दें। ये होगा -8 -6, ये आ गया -14। मतलब ये जीरो नहीं आया, इसका मतलब सवाल आगे चल सकता है। अब बारी आएगी ए एक्स डिटर्मिनेंट की। हम इस वक्त ए के साथ एक्स को मिला रहे हैं, तो आपको एक्स के नंबर देखने कौन कौन से, छुपा देंगे इनको। कौन आ जाएगा इनकी जगह, कांस्टेंट, -2 1, और y आपका ऐसे ही रहा, क्योंकि आप y की बात कर ही रहे, सिर्फ आप x को हटाएंगे। ये होगा 8 -3 5। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप प्रॉपर तरीके से कीजिएगा, मैं पिछले लेक्चर में सिखा चुका हूं। ए वाई डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट में क्या होगा कि आप अभी y की बात कर रहे हैं, तो y के नंबर कौन से हैं, 3n -4, छुपा दें इन्हें, तो y की पोजीशन पे कौन आ जाएगा, -2 और 1। और किसकी बात नहीं कर रहे, x की, तो x ऐसे ही रहा। ये बनेगा 2 माइनस ऑफ -4, तो ये हो गया +4 इज इक्वल टू 6। ये मैंने आपके सामने मालूम कर लिया। देखें, एक बात बता दूं, स्टूडेंट एक बात पे कंफ्यूज होता है, वो कहता है सर इसको यानी कांस्टेंट को इधर क्यों नहीं लाए। देखिए, जिसकी बात की जा रही हो ना, उसी की जगह खाली होती है, उसी की जगह कांस्टेंट आता है। अब हम यहाँ किसकी बात कर रहे थे, y की, तो y के नंबर छुपा देंगे ना, तो y की ही जगह पर ये कांस्टेंट आएंगे। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं, ए एक्स डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या है, 5, ए डिटर्मिनेंट क्या है, -14। इसको कर दें आप माइनस को ऊपर ले जाकर, -5/14। देखिए, माइनस ऊपर लगाएं नीचे लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये माइनस दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन दोनों के साथ अलग अलग माइनस मत लगा दीजिएगा। ये -14 का मतलब होता है, असल में ये माइनस पूरे फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे पता चला, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल आ जाएगा, तो माइनस डेसिमल के साथ तो होगा। ठीक है, y, ए वाई डिटर्मिनेंट अपॉन ए डिटर्मिनेंट। ए वाई डिटर्मिनेंट कितना है, 6 अपॉन -14। ये आ गया। अब आप इसको क्योंकि देखिए, वजह यह है चेक करने के लिए कि हम अपॉन में रख देंगे, लेकिन बाज लोग एलसीएम में बहुत कमजोर होते हैं। जाहिर बात है, जब ये अपॉन में पुट करेंगे यहां या यहां, तो ये अब डेसिमल में, फ्रैक्शन में आ जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। इसको डिवाइड करके 3 डेसिमल प्लेस पे लीजिएगा, जितने डेसिमल प्लेस ज्यादा लेंगे आंसर में उतनी एक्यूरेसी होगी। 3 डेसिमल प्लेस इसको ले लीजिए, 3 डेसिमल प्लेस इसको ले लीजिए। जब आप, क्योंकि दूसरी बनी बनाई है, जब आप एक्स और वाई की जगह पुट करेंगे, दोनों तरफ का आंसर सेम आ रहा होगा, इसका मतलब है आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब मैं आपको एक और 2 तरीके के सवाल और कराता हूं, समझा दूंगा, लेकिन ये सारा काम यहां तक कराऊंगा, फिर आपको ये सारा काम खुद करना होगा। तो अब वो 2 तरीके के सवाल क्या है देखिएगा, और फिर क्रैमर रूल का यहां पे लेक्चर खत्म हो जाएगा। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने का एक और मेथड है, जिसका नाम है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, वो शुरू करेंगे। उससे स्टूडेंट थोड़ा सा भागते हैं, हो सकता है कुछ लोग अच्छा लगता हो, इसको मैं हटा देता हूं। आप देखिएगा वो सवालात क्या है, इसको भी हटा देता हूं, और एक काम करता हूं, ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। अब आप यहां लिखेंगे ½ x + 3/2y इज इक्वल टू -1, और x -
3/5 इज इक्वल टू 2/5y। देखिए मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको क्या करवाने जा रहा हूं। मैं असल में टीचर्स जो होते हैं ना वो अपॉन में रख के सवाल कराने को ज्यादा अच्छा समझ रहे होते हैं। क्यों? आंसर ज़्यादा परफेक्ट आता है, माना। लेकिन मसला क्या होता है कि अगर वो चेक कर रहे होते हैं ना और वो अपॉन में बजाय डेसिमल में होता है तो वो टीचर बेचारे झुंझुला जाते हैं। हालांकि अपॉन में रखने से मेहनत ज़्यादा होगी लेकिन सवाल 100% एक्यूरेट सही आ रहा होगा होल नंबर में। लेकिन मसला है कि डेसिमल में करने से अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा और टीचर को चेक करने में बड़ी मुश्किलात होती है। लेकिन तब भी मैं डेसिमल को ही प्रेफर करता हूं। ठीक है, अब आपको इसमें करना क्या है मैं आपको बता देता हूं। आप पहले अपॉन को डेसिमल में ले आए, ये बनेगा 0.5x, ये आपका ही भला होगा इसमें, प्लस 1.5y इज इक्वल टू -1। ये प्योरली बैलेंस है। दीवार के उल्टे हाथ पे एक्स वाई और सीधे हाथ पे कांस्टेंट। इसकी भी कहानी कर लेते हैं। एक्स तो अपनी जगह सही है, इसको वहां ले आते हैं। जब 2/5 वहां आएगा और जब डिवाइड होगा, क्यों ला रहा हूं? क्योंकि वाई को एक्स के साथ रखना है। ये बनेगा -0.4y और 3/5 को वहां भेज दें, ये हो जाएगा 0.6। इसको यूज कीजिएगा, फजूलियात में अब मत पड़े। ठीक है ना, पुराने जमाने में टेक्नोलॉजिकल दौर है ये। अब आप इसको यहां 1 लगा दें और इसको इसमें बदल दें। 0.5 1 1.5 -0.4, साइन का बहुत ख्याल रखिएगा। x y -1 एंड 0.6। ये हो गया a, ये हो गया x, ये हो गया b। देखिए मैं अगर इसके नाम बदल दूंगा ना तो मसला ये होगा कि फिर आप बार बार जब नाम बदलेंगे तो आप खुद फंस भी जाएंगे। इसे मैंने फिक्स कर दिया है। क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है मैंने इसको। ठीक है, अब मैं आपको एक सवाल और बता देता हूं, इसके बाद आगे आप खुद कंटिन्यू करेंगे। इसको आप कंटिन्यू कीजिएगा जैसा कि मैंने आपको तरीका बताया। ठीक है, कंटिन्यूड बाय स्टूडेंट। अब इसके बाद आपको मैं एक सवाल और कराता हूं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2/5x इज इक्वल टू 4 और एक जगह लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे और बहुत अनयूजुअल सवाल बना के दे रहा हूं मैं आपको। ये देखें, काफी घुमा दिया ना मैंने। इसको देखते हैं, ये पहला है, इस पर बात कर लेते हैं। करना क्या है, याद रखिएगा एक बात, एक स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करता है। जब वो इक्वल टू से उधर शिफ्ट करते हैं जंप मार के, तभी साइन चेंज होता है। बैठे बैठे जब एक जगह पे बदलते हैं तो साइन चेंज नहीं होता। अब ये दोनों दीवार के उल्टे हाथ पे हैं, ये अपनी जगह यू बदलेंगे तो एक्स का साइन चेंज नहीं होगा। और इसको डेसिमल में ले आएंगे, -0.4x प्लस 1y इज इक्वल टू 4। ये हो गया आपका फर्स्ट बॉक्स रेडी। दूसरे बॉक्स में आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ये बनेगा आपका 0.5x -3 इज इक्वल टू 0.8x प्लस वाई। अब ब्रैकेट खोले, -2x प्लस 2y। पहले जो सॉल्व हो सकता है कर लेते हैं उसे। 0.5x, फिर सबको उधर ले जाएंगे, 0.8 और -2x, 0.8 -2 -1.2x आ गया, प्लस y प्लस 2y प्लस 3y। अब आप x वालों को इधर ले जाएं, जब ये यहां जाकर इससे प्लस होगा, क्योंकि इसका साइन प्लस हो जाएगा वहां जाके, +0.5 1.7x।
और 3y को इधर ले जाएं -3y, और कांस्टेंट को उधर ले जाएं, देखिए ये भी बैलेंस हो गई। तो एक ये हो गई, एक ये हो गई। इसके साथ ही आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर देंगे और आपका ये वाली फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद तो बाकी आप करना जानते ही हैं। अब मैं आपको इसको देता हूं एक छोटी सी वर्कशीट, आप उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है? हो जाएगा। -0.4 के नीचे 1.7 आएगा और 1 के नीचे -3 आएगा। माइनस का बहुत ख्याल रखिएगा। अगले वाले में XY आएगा और दीवार के सीधे हाथ पे कौन आएगा? 4 और 3। बाकी तो आप काम करना जानते हैं। कैलकुलेटर के बगैर काम किया ना, सुबह हो जाएगी, आप काम नहीं कर सकेंगे। कैलकुलेटर इज दैट मच नेसेसरी, ठीक है? अब इसको हटाकर मैं आपके सामने सिंपल सी वर्कशीट लिखता हूं, वो आप देखिएगा। 4-5 सवाल होंगे, ऐसे घबराने की बात नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है वर्कशीट। शुरुआत आसान सवाल से। अभी आपको मैं एक चीज बड़ी अहम बताऊंगा, घबराइएगा नहीं। पहला सवाल तो जाने देते हैं आसान सा। ठीक है, सेकेंडली 3x - 2y = 7। अगर उसने कहा x = 1, सर इसको तो क्रैमर रूल से करने की जरूरत ही नहीं है। 1 को उठा के यहां रखें, यहां से y निकाल लें, सवाल खत्म। लेकिन जनाब अली आपको एक क्रैमर रूल से ही करना है। अब देखें, ऊपर बैलेंस है, नीचे y नहीं है, तो y तो लाना पड़ेगा आपको। अब ये देखिएगा, मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा, इस x के नीचे x आ जाएगा, इस y के नीचे देखिए यहां y नहीं है, मैं y लगा दूंगा। सब जबरदस्ती आप y लगा रहे, ये क्या बात हुई? मैं जब चाहूं जबरदस्ती मैं सवाल अपनी मर्जी चेंज कर दूं। यहां तो y नहीं था, आपने y क्यों लगाया? आपको पता है हमने आपको क्या बात बताई थी कि जब किसी को जबरदस्ती लाना हो, क्योंकि देखिए y के नीचे y तो होना चाहिए था, यहां y नहीं है, जबरदस्ती जब लाना हो ना तो पता है क्या करते हैं, उसके साथ आप 0 लगा देते और यहां पे कोई भी साइन लगा देते। आ गया y, आ गया y। तो एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई, तो मैं सोचा कि हम आपको ये ऐसा करवा दें। जो नहीं होता ना उसको मैथ्स में या फिजिक्स में या वट एवर जबरदस्ती लाने के लिए उसका 0 लगा देते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ेगा, 0 y इज 0, y खत्म हो गया। ये लाने के लिए और क्रैमर रूल करने के लिए मैंने 0 का सहारा लिया है, ये कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, ये तीसरा सवाल है, जहां जहां मैंने डब्बे बनाए हुए ना ये सवाल है। इनको भी डेसिमल में ले आइएगा, x के नीचे x, y के नीचे y। और देखिएगा ये 7, वही 2 को उधर ले जाएंगे और ये जरा देखना है आपको, चार सवाल काफी है वरना बड़ा मसला हो जाएगा आप लोगों के लिए। पहले इनको डेसिमल में ले आए, फिर 2 इस पूरे के नीचे उसे 5 से जाकर मल्टीप्लाई कर दें, सवाल सीधा हो जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये 2 तो वहां जाके मल्टीप्लाई होगा ही होगा, इसको पहले डेसिमल में ले आइएगा, फिर ये 2 5 के पास भेज दीजिएगा, सवाल बैलेंस हो जाएगा। तो ये मैंने एक छोटी सी वर्कशीट आपको दे दी है, इसमें डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं, एक आध आसान भी है। तो इसको अटेंड करके मेरा हमें बताइएगा आपको ये वर्कशीट कैसे लगी, हम आपको और भी वर्कशीट इसके अलावा भेजेंगे। ये था क्रैमर रूल का 2x2 का। जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त क्लास 10 का लेक्चर खत्म हो जाए, फिर हम लेक्चर फर्स्ट ईयर का शुरू करेंगे। पहले मैट्रिसेस क्लास 10 का जरा खत्म हो जाए, ठीक है ना? इसके बाद हम करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जो लेक्चर 13 होगा, और फिर वर्ड प्रॉब्लम्स और miscellaneous exercise chapter will be finished with class 10।
फिर फर्स्ट ईयर के ऊपर आएंगे हम डिटर्मिनेंट के ऊपर और एडजॉइंट के ऊपर, वहां हम आपको एक नई चीज बताएंगे, कोफैक्टर। पहले लेकिन मैट्रिक का मसला हल हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।